नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे किचन में हम खाना बनाते हुए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल हम बहुत रेगुलर, रोज़ या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर मील में करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि इनका नुकसान कितना ज़्यादा है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स का कलर वाइट होने की वजह से इसे स्लो वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं ये इंग्रेडिएंट्स या फूड आइटम्स, कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे हम इस नुकसान से बच सकते हैं या क्या है इनके ऑल्टरनेटिव्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें खाने से न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल सके, पर जब वही खाना हमें नुकसान करता है तो बात ज़रूर चिंता की हो जाती है। हम जितना नेचर से दूर चले जाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये नुकसान बढ़ता चला जाता है। ऐसी ही कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो हम अपनी किचन में बहुत आम तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं ये चीज़ें। इसमें सबसे पहला नंबर है चीनी यानी रिफाइंड शुगर का। दूसरे नंबर पर नमक, सॉल्ट, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद चावल। और फोर्थ नंबर पे मैं बताना चाहूँगी मैदा। तो ये चार इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कलर में सफ़ेद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से हमें बहुत नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि चीनी से मतलब मेरा रिफाइंड शुगर से है। हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है उसका 65% एनर्जी जो है वो हमें शुगर से यानी कि ग्लूकोज से मिलती है। ये ग्लूकोज हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज से मिल सकता है। ये हमें अनाज से मिलता है, फल से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है। इसमें से जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। बट जब हम ये नेचुरल शुगर छोड़कर आर्टिफिशियल शुगर या रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करती है। शुगर को सुंदर बनाने के लिए या चमकदार बनाने के लिए उसे प्रोसेस किया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन। ये सभी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर शुगर को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाकर ठंडा किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद जितने भी न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शुगर को फूडलेस फूड भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल शुगर या रिफाइंड शुगर को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर के बहुत सारे पौष्टिक तत्वों का यूज़ किया जाता है। शुगर को पचाने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हड्डियों से या दांतों से ली जाती है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है और वो एक रेशो में फिक्स होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये रेशो होता है 5:2 का। जब कैल्शियम इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये रेशो बिगड़ जाता है और हमारी बोन्स में जो कंडीशन होती है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आजकल रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बढ़ने से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो गया है। बहुत आम तौर पर हम देखते हैं कि लोगों को सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। इन सब से बचने के लिए हमें रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। दूसरी जो बहुत कॉमन कंडीशन है जहाँ पर रिफाइंड शुगर बहुत नुकसान पहुँचाती है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हमारी बॉडी ग्लूकोज को वैसे ही मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, ग्लूकोज को नहीं पचा पाती, आप समझ लीजिए। तो हम नेचुरल शुगर भी खाने से मना करते हैं। उसमें अगर रिफाइंड शुगर लिया जाए तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। रिफाइंड शुगर हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और इसके अलावा एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो इसकी वजह से हार्ट डिसऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें
रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए बाज़ार में उपलब्ध जितनी भी रिफाइंड शुगर की चीज़ें हैं, जैसे कि जैम है, आइसक्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप सोचेंगे फिर हम शुगर नहीं खाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में तो शुगर एज इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, तो क्या किया जाए? इसका बहुत सरल तरीका है। मैं आपको रिफाइंड शुगर के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बता सकती हूँ। आइए जानते हैं क्या है ये ऑल्टरनेटिव्स। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव जो मैं बताना चाहूँगी, जो बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत किफ़ायती है, वो है गुड़। हम रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ या शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। इसे हम जैगरी या जैगरी पाउडर भी कह सकते हैं। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फ्लोराइड, बायोटिन, विटामिन B12 के भी कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं। यही सब गुण शक्कर में भी हैं। आयुर्वेद में शक्कर को शर्करा कहते हैं और बताया है ये बहुत सारे गुणों से युक्त है। इसके अलावा गुड़ ब्लड प्योरीफायर है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, गुड़ खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और रिफाइंड शुगर से जितने भी हमें नुकसान मिलते थे वो गुड़ से बिल्कुल नहीं होते। गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए और गर्मियों में हमें शर्करा का इस्तेमाल करना चाहिए या शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी तासीर ठंडी है। तो इस तरह हम रिफाइंड शुगर की जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर में भी शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। खजूर से मिलने वाली शुगर बहुत अच्छी और बेनिफिशियल होती है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। घर पे बनाने के लिए आप खजूर को 5 से 7 दिन तक तेज़ धूप में सुखा लीजिए, फिर इसकी गुठली निकालकर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और इस शुगर का या इस पाउडर का इस्तेमाल आप घर में खाना बनाने के लिए किसी भी तरह के व्यंजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्री जो है वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन अगेन मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो बाज़ार में छोटी छोटी चौरस मिश्री मिलती है वो नहीं लेनी है, उसको केमिकल से ट्रीट किया जाता है। इसकी जगह धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करनी है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और रिफाइंड शुगर से जो नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो अनदर इंग्रेडिएंट है जो हम शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं वो है हनी। हनी या शहद, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आप इसका इस्तेमाल शुगर की जगह कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हनी भी आपको प्योर लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हनी भी शुगर को घोलकर ही बनाया जाता है, वो फिर से अच्छा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सही हनी अगर है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से शुगर मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जितना भी हम खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, जो हम फ्रूट खाते हैं, उसमें फ्रुक्टोज नाम का शुगर होता है। जो हम दूध पीते हैं उसमें लैक्टोज नाम का शुगर होता है। ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली हमें एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ में रिफाइंड शुगर का यूज़ जो है बिल्कुल कम या बंद कर सकते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है नमक, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। नमक भी जब हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। WHO के मुताबिक एक एडल्ट को 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हर रोज़ नहीं करना चाहिए, पर सर्वे के मुताबिक हर एडल्ट आज की डेट में 10 से 12 ग्राम नमक का इस्तेमाल डेली कर रहा है, जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो हमें जो एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें हैं, जो हम बाज़ार से नमकीनें, चिप्स लेकर खाते हैं, ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जब हम नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन या बीपी जो है वो बढ़ने लगता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ज़्यादा नमक खाने वालों को किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हमें नमक का इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए, या कोशिश करके नमक की जगह हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नुकसानदायक नहीं है। आयुर्वेद में सेंधा नमक को सैंधव लवण के नाम से जाना जाता है और बताया है कि ये रोज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल करने से नुकसान नहीं होता है, ये बीपी को नहीं बढ़ाता है। तो आप सैंधव लवण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्का गुलाबी रंग का होता है और आसानी से मिल जाता है। ये हार्ट के लिए भी हेल्दी होता है और इसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने देखा कि चीनी और नमक दोनों का ही ऑल्टरनेटिव है और इनका इस्तेमाल कम ही मात्रा में होना चाहिए। ये टॉपिक लंबा होने की वजह से हमने बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स की बात अगली वीडियो में करी है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सफ़ेद चावल और मैदा के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।